तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 15 जनवरी की तारीख है, गुरुवार का दिन है, जुमेरात का दिन है। लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। सबसे पहले बात करते हैं रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से लापता अंश और अंशिका कल सुबह जो है रामगढ़ के चितरपुर से दोनों सकुशल बरामद हो गए। साथ ही 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। इन दोनों ने ही मानव तस्करी के लिहाज से जो है इन दोनों बच्चों का जो है अपहरण किया था। तो कल डीजीपी तराशा मिश्रा ने तमाम चीजों की जानकारी दी और स्पष्ट हो गया कि एक अंतरराज्यीय यानी इंटर स्टेट एक गिरोह है मानव व्यापारियों का और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो कहीं न कहीं बच्चों को टारगेट किया था और उनका इरादा जो है बच्चों को लेकर के जो है इन्हें बेचने का था। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आगे और भी मामलों के खुलासे होंगे। लेकिन कम से कम अंश और अंशिका की रिकवरी के बाद कहीं न कहीं पुलिस के हौसले बुलंद है। साथ ही माता-पिता भी कहीं न कहीं खुशी के साथ जो है बच्चों के साथ रह पा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं यूपी के मिर्ज़ापुर से इन दोनों मानव तस्करों का जो संबंध था और ये वहीं तक इन दोनों बच्चों को पहुँचाने की फिराक में थे। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की दबिश की वजह से, पुलिस की अलर्टनेस की वजह से जो है दोनों बच्चों को वहाँ तक वो नहीं पहुँचा सके। जो रामगढ़ के चितरपुर में जो 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें नभ खेरवार और सोनी कुमारी। नभ खेरवार जो है बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं और सोनी कुमारी झारखंड की रहने वाली हैं। तो इन दोनों ने ही जो इस गुनाह को अंजाम दिया था। अब दोनों पर जो है कानून सम्मत कार्रवाई होगी, दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं इन दोनों के इरादे अच्छे नहीं थे और कई बच्चों को ये लोग टारगेट कर चुके थे, लेकिन इस मामले में उनका जो है किस्मत जो है उनका साथ नहीं दिया। इस बीच झारखंड पुलिस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धन्यवाद दिया है। तमाम पुलिसकर्मियों को कहीं न कहीं एक तरह से उनको हौसला अफजाई की और ये बताने की कोशिश की है कि 2 बच्चों की बरामदगी के बाद ऐसे और मामलों की तफ्तीश जो है गहनता के साथ की जाएगी। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जमशेदपुर से लापता या अपहरण जिनका हुआ है, उद्योगपति देवांग गांधी के बेटे गौरव गांधी का अपहरण हो चुका है। इस मामले में अब तक जो है पीड़ित परिवार जो है वो कहीं न कहीं परेशान है। अब तक जो है अपहरणकर्ताओं का पता नहीं चल पाया है। स्कॉर्पियो गाड़ी से इन लोगों ने गौरव गांधी का अपहरण किया, किडनैपिंग किया और इसमें वीआईपी नंबर लिखे हुए थे, फर्जी नंबर लिखे हुए थे, वीआईपी लाइट लगी हुई थी और कहीं न कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत जो है गौरव गांधी का जो है एक तरह से अपहरण किया गया है। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आरोपियों की गिरफ्तारी और गौरव गांधी की रिकवरी की मांग की है। इस बीच कल छोटूपोले घाटी में यात्री बस से एक युवती के टक्कर लगने और घायल होने के बाद आक्रोशित लोगों ने जो है बस में आग लगा दी। हालांकि यात्री किसी तरह से बचकर वहां से भाग सके और कहीं न कहीं चालक भी अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन पूरी बस जो है वो जलकर राख में तब्दील हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, कल उत्तेजित भीड़ ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसे कहीं से भी जायज तो नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन बस ड्राइवर ने भी गलती की है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में उन्होंने एक बच्ची को जो है एक तरह से धक्का मार दिया, उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन वो शाकुशल है। इस बीच गुमला से खबर आई है कि वहां के गिरजाघर में तोड़फोड़ हुई है। यीशु की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने किया गया है। आरोपी की अरेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने बताया है कि आरोपी जो है वो मेंटल केस है, मनोरोगी है। बाद में उनको रेनपास में भर्ती कराया गया है, लेकिन वहां पर जो है क्रिश्चियन समुदाय के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं गुस्से में है कि किस तरह से जो है उनके धार्मिक स्थानों को जो है कैसे टारगेट किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दावोस पहुंच जाएंगे, स्विट्जरलैंड पहुंच जाएंगे। उनकी धर्मपत्नी भी साथ रहेंगी। बाकी प्रतिनिधिमंडल भी आज शाम तक जो है दावोस पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है और वहां पर जो है एक तरह से इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने और झारखंड के एक तरह एक्सपोजर देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। 21 जनवरी को जो है ये टीम जो है लंदन पहुंचेगी। राजनीतिक खबरों की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजेश साहू की ताजपोशी हो चुकी है। कल केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव ने उनके नाम की घोषणा की और राष्ट्रीय परिषद के 21 सदस्यों का भी निर्वाचन हो चुका है। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि हेमंत सरकार से जनता जो है त्रस्त हो गई है, जिसा उन्होंने कहा है, लिहाजा जनता जो है सत्ता से उखाड़ फेंकेगी हेमंत सोरेन की सरकार को। ऐसा उन्होंने ताजपोशी के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये बात कही है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी जो है वो राजनीतिक दल नहीं बल्कि पॉकेट संस्था बनकर रह गई है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का उन्हें ऐसा आरोप लगाया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।